अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक हैं? होप सो आप ठीक होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माई स्टडी चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है नरेशंस आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशंस आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स as spoken by him, or indirect speech reporting the message of speaker in our own words। अपने अल्फाज में जब हम स्पीकर का पैगाम पहुंचाते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कामाज में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट को बगैर इन्वर्टेड कामाज के, और उसके एंड पे फुल स्टॉप आता है। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से हैं, एक होता है रिपोर्टिंग क्लास, दूसरा होता है रिपोर्टेड क्लास। रिपोर्टिंग क्लास में हु सेड और रिपोर्टेड क्लास में व्हाट सेड, किसने कहा और क्या कहा। ये दो क्लासेस होती हैं इसकी। रिपोर्टिंग कामाज के बाहर वाला हिस्सा है और रिपोर्टेड जो है कामाज के अंदर वाला हिस्सा है। रिपोर्टिंग क्लास के अंदर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेम इस तरह जो रिपोर्टेड क्लास है उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब और अपना ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। यहाँ पर एग्जांपल है, माया सेड आई एम बिजी नाउ। माया ने कहा मैं अब बिजी हूँ। माया के अपने अल्फाज हैं, बात वही माया की है। हमने इसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो हमने देखनी है कि किस असूल पर इसके अंदर तब्दीलियां की जाती हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसके ऊपर तवज्जो देंगे। पहला असूल इसका ये है कि अगर कामाज के बहर वाला जो पोर्शन है जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, वहां पर वर्ब प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर का आ जाएगा, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कामाज के अंदर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। टेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड। टेंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। दूसरा इसका असूल ये है, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इन द पास्ट टेंस, यानी कामाज के बहर वर्ब से की जगह पे सेड आ गया है, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वो तब्दील होगा। इसके असूल अगली स्लाइड पे दिए गए हैं, मैं बताता हूं। इसका तीसरा असूल ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर इन्हिसार करती है, उसके बारे में बताती है, उससे रिलेटेड है, तो फिर जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चाहे फिर पास्ट ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर टेंस तब्दील नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मैं इस तीसरे असूल की मिसाल एक देता चलूं कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, द सन राइज इन द ईस्ट। अगर ये दोनों क्लास आ जाती है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इसके अंदर टेंस चेंज नहीं रहेगा, आर रहेगा और राइजेस रहेगा। हम देख रहे थे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग क्लास है उसमें पास्ट टेंस है, तो फिर नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे हम, जो कमास के अंदर वाले पोर्शन है, फिर उसमें कौन सा टेंस में तब्दील होगा, उसका यहाँ पर मैंने एक स्केच बना दिया है कि वहां पर मौजूद प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर सिंपल को हम उसके विल शेल को वुड में तब्दील करते होते हैं, विल शेल को वुड में तब्दील करते होते हैं। और फ्यूचर का दूसरा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको हम वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में तब्दील करते होते हैं। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स दी गई हैं वो देख। प्रेजेंट सिंपल की यहाँ पर एग्जांपल है, ही सेड द बॉयज he said the boy goes home. He said
दैट, यहां पर सेड जो है सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट है। आगे हमने टेंस चेंज करना है। पीछे हमने असूल देखा है कि प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में तब्दील करना है। ये गोज फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो इसको सेकंड फॉर्म वर्ब में तब्दील कर देंगे, वेंट लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है। रैम सेड आई एम रीडिंग अ बुक, रैम सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। एम की जगह पे हमने क्या लगाना है, वाज लगा देना है। ये इसका असूल है। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। हैज हैव को हैड में तब्दील कर देंगे, हैज हैव को हैड में तब्दील कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन, हैज बीन को हैड बीन में तब्दील कर देंगे। टेंस की तब्दीली हम देख रहे हैं, चूंकि जस्ट हमने टेंस को देखना है। अगर इधर पास्ट होता तब तब्दील करते होते हैं। सेड चूंकि यहाँ पर पास्ट है, आगे ये तब्दील होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। जैसा कि एग्जांपल है, मदर सेड आई बॉट अ वॉच फॉर यू। तो बॉट सेकंड फॉर्म वर्ब है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। मदर सेड दैट शी हैड बॉट अ वॉच फॉर हिम। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील करते होते हैं। राजू सेड आई वाज रिपेयरिंग अ कार, राजू सेड दैट ही हैड बीन रिपेयरिंग अ कार। फ्यूचर टेंस को विल शैल को हमने वुड में तब्दील करना है अगर यहां पर पास्ट है तो। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंस को हम परफेक्ट कंडीशनल में तब्दील करते होते हैं। ही सेड इफ आई हैड मनी आई कुड बाय द कार। तो इसको हम तब्दील करेंगे, शी सेड दैट इफ ही हैड मनी ही कुड हैव बॉट कार। इसको थर्ड कंडीशनल में हमने तब्दील करना होता है, कुड हैव बॉट कार। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, देन टेंस विल नॉट चेंज। एज वी सी इन द गिवन एग्जांपल, शी सेड आई हैड गॉन टू बहावलपुर। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू बहावलपुर। तो यहां पर ऊपर हैड गॉन था, नीचे भी हैड गॉन है, यहां पर टेंस तब्दील नहीं होगा। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे हैं जैसे कि वुड है, शुड है, माइट है, कुड है, आर्ट है, मस्ट है, ये भी चेंज नहीं होंगे, ये सेम एज इट रहेंगे जैसे दिए गए हैं। ही सेड आई वुड लाइक टू टेक मिल्क, ही सेड दैट ही वुड लाइक टू टेक मिल्क, वुड चेंज नहीं किया जाएगा। नीचे एक और एग्जांपल है, द बॉय सेड द टीचर कुड हैव सॉल्व्ड इट इन नो टाइम। द टीचर सेड दैट, द बॉय सेड दैट द टीचर कुड हैव सॉल्व्ड इट इन नो टाइम। तो यहां पर हमने इसको चेंज नहीं करना है। इसी तरह मस्ट की एग्जांपल नीचे दी गई है। आगे हम देखेंगे प्रोनाउन की तब्दीलियां। प्रोनाउन के लिए हमने क्या करना है, प्रोनाउन के लिए है सन का फार्मूला, ये हमने याद रखना है। यहां पर एस से मुराद सब्जेक्ट है, एस से मुराद सब्जेक्ट है, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है और एन से मुराद यहां पर नो चेंज है, एन से मुराद नो चेंज है। अगर यहां पर मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाता है फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आ जाता है फर्स्ट पर्सन, जैसा कि यहां पर एग्जांपल है, सोनी सेड आई एम अ गुड गर्ल। आई यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच सोनी सेड, सोनी सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सब्जेक्ट क्या है, सोनी है। तो यहां पर रिपोर्टेड के अंदर दिया गया जो प्रोनाउन होगा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो ये बहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। सोनी सेड दैट शी वाज अ गुड गर्ल, ये प्रोनाउन की तब्दीली है, टेंस की तब्दीली हम पढ़ चुके हैं। अगर यहां पर जहां पर आई दिया गया है फर्स्ट पर्सन, अगर यहां पर आ जाता है सेकंड पर्सन, ऊपर जो मैंने सन का फार्मूला लिखा है उसके मुताबिक, अगर यहां पर सेकंड पर्सन आ जाता है तो ये बहर वाले रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। आई टोल्ड देम यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यू यहां पर सेकंड पर्सन है तो ये बहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। आई टोल्ड देम दैट, तो यहां पर देम
यहां पर दे बनेगा सब्जेक्टिव केस में, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। अगर यहां पर रिपोर्टेड का जो सब्जेक्ट है यहां पर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है या कोई नाम आ जाता है, तो देन देयर विल बी नो चेंज इन प्रोनाउन। एज वी सी इन द गिवन एग्जांपल, ही सेड शी इज इन दिल्ली, ही सेड दैट शी वाज इन दिल्ली। यहां पर हमने प्रोनाउन को चेंज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टाइम एंड प्लेस। जैसा कि हमने पहले देखा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट टेंस होगा तो टेंस तब्दील होगा। सेम असूल है प्लेस और टाइम के जो एडवर्ब्स होते हैं उनके लिए। अगर पास्ट टेंस होगा तो ये तब्दील होंगे, फिर जो करीब की तरफ इशारा करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम दूर की तरफ इशारा करने वाले वर्ड्स में तब्दील कर देते होते हैं। जैसा कि नाउ को देन में, हेयर को देयर में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, दिस दैट, टुनाइट दैट नाइट, ago before, thus so, hither thither, come go, hence thence, next following, इस तरह ये इसमें तब्दील होंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसूल है कि रूल्स गवर्निंग द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं मुख्तलिफ, जिस तरह के असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव है, लेट वाले सेंटेंसेस हैं, इनके लिए कुछ उसूल हैं वो हम देखेंगे। वो तीन हमने उसूल देख लिए हैं। टेंस की तब्दीली हमने देखी है, प्रोनाउन की तब्दीली हमने देखी है, और जो सर्टेन वर्ड्स एंड पे दिए जाते हैं उनकी तब्दीली हमने देख ली है। यहाँ पर सेंटेंस की टाइप्स एंड मीनिंग्स के हवाले से उनको हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में जो वर्ब सेड होता है उसको हम टोल्ड, स्टेटेड या इन्फॉर्म्ड के साथ रिप्लेस करते होते हैं, और यहां पर कमाज को रिमूव करके दैट लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही सेड टू मी योर गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। यहां पर सेड दिया गया है, सेड को हम टोल्ड में तब्दील करेंगे। ही टोल्ड मी, कमाज को रिमूव करके हमने दैट लगाया है। बाकी तब्दीलियां हम पीछे पढ़ चुके हैं, और वो तब्दीलियां वैसे की वैसे होंगे। माई गार्डन लुक्ड ब्यूटीफुल, ऊपर फर्स्ट फॉर्म वर्ब थी, नीचे सेकंड फॉर्म वहां पर लगा दिया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या असूल है इसके, सेड की जगह पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिखते हैं, और कमाज को रिमूव करके इफ लगाते हैं उस हालत में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाए। हैज है, हैव है, इज एम आर है, वाज वर है, विल शेल है, डू डिड है, कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, उसके साथ जब दिया गया होगा तो हम कमाज को रिमूव करके इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली जो है उनसे स्टार्ट किया जाएगा तो फिर हम कमाज को रिमूव करके वही जो WH फैमिली का वर्ड है वैसा का वैसा लिख देंगे। इधर दो एग्जांपल दी गई हैं। माय फादर सेड डिड यू सी अ मूवी यस्टरडे। ये हेल्पिंग वर्ब से बनाया गया है तो इसके साथ इफ लगेगा। माय फादर आस्क्ड, यहां सेड की जगह पे आस्क्ड लगेगा क्योंकि सवालिया है, हमने इसका असूल देख लिया है। आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन अ मूवी द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप लगा देंगे। और दूसरी जो असूल हमने देखा है इंटेरोगेटिव का, उसकी एग्जांपल नीचे है। आई सेड टू हिम हाउ आर यू फीलिंग, मैंने उससे कहा कि आप अब कैसे महसूस कर रहे हैं। आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज फीलिंग। अब इस नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास, इस्तेजाबिया जुमला, जो एक ऐसा जुमला होता है जो हैरानगी, खुशी या गमी के इजहार की सडन फीलिंग्स जो होती हैं उनको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हम सेड को हटा के उस जुमले के नेचर के मुताबिक एक्सक्लेम्ड विद जाय, सारो और वंडर लिखते हैं, और कमाज को रिप्लेस करके हम दैट लगाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है, ही सेड अल्लाज ही हैज लॉस्ट हिज मनी। उसने कहा कि अफसोस है कि उसकी रकम खो गई है। ही एक्सक्लेम्ड, यहां पर जाहिर है अफसोस का इजहार कर रहा है, अल्लाह अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड लॉस्ट मनी। द प्रिंसिपल सेड वेल डन बॉयज यू हैव वॉन द कंपटीशन। प्रिंसिपल ने यहां पर लड़कों की
जो मेहनत थी उसको सराहा है। तो प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी का इजहार किया है, दैट और दे हैड वॉन द कंपटीशन। ऊपर ये वेल डन, हुर्रा, अल्लाह, इस किस्म के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम रिमूव कर देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआया जुमले। यहां पर हम सेड को रिप्लेस करते होते हैं प्रेड या विश्ड के साथ, और कामाज को रिप्लेस करते होते हैं दैट के साथ। कामाज को रिप्लेस करते होते हैं दैट के साथ। एग्जांपल है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। तो यहां पर मे यू लिव लॉन्ग दुआ कर रहा है, तो ही प्रेड लगाएंगे दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला, इसका थोड़ा सा असूल चेंज है। यहां पर सेट को हम रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस और ऑर्डर, बेग्ड और फॉरबेड के साथ रिप्लेस करते हैं, और यहां पर कमाज को रिमूव करके हम टू लगाते होते हैं। टू के बाद का असूल यह है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगती है। एग्जाम्पल है, ही सेड टू द वेटर ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, वेटर से उसने कहा कि मुझे एक कप टी का ला कर दें, तो ये उसको हुक्म दे रहा है। तो यहाँ पर ही ऑर्डर आएगा, ही ऑर्डर्ड द वेटर। टू लगाएंगे कामास को रिमूव करके, टू जब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है टू ब्रिंग। फिर कामास की जो तब्दील है वही है जो पीछे मैं असूल बता चुका हूं, हिम अ कप ऑफ कॉफी और टी। द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। बाप ने अपने बेटे से कहा सख्त मेहनत करो। यहाँ पर नसीहत की जा रही है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। आगे लास्ट वन हमारे पास है लेट वाला सेंटेंस। लेट वाले सेंटेंस में सजेशन होती है, एक तजवीज होती है। तो यहाँ पर सेड को हम रिप्लेस करते होते हैं प्रपोज्ड या सजेशन के साथ, सजेस्टेड के साथ, और कमाज को रिप्लेस करते होते हैं दैट के साथ। और दैट के बाद जो प्रोनाउन की तब्दीली के बाद हमने टेंस की जो तब्दीली है, जहां पर ये सिर्फ शुड लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना, इसमें और टेंस की कोई तब्दीली नहीं करनी है, सिर्फ शुड लगाना है। एग्जाम्पल इसकी है, ही सेड टू देम लेट अस गो फॉर अ वॉक। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक।